नालंदा में अब ज्वेलरी दुकानों में बुर्का, हिजाब, घूंघट और हेलमेट पहनकर प्रवेश को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। बिहार राज्य स्वर्ण व्यवसाय संघ के फैसले के बाद जहां सराफा व्यवसायी इसे सुरक्षा से जोड़ रहे हैं, वहीं मुस्लिम महिलाओं ने भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। महिलाओं का साफ कहना है कि वे आभूषण ना पहने, लेकिन बुर्का या हिजाब नहीं उतारेंगी। इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। मामला अब सुरक्षा बनाम धार्मिक आस्था की बहस में तब्दील हो गया है। नहीं, हम पहनेंगे। हम पहनेंगे। तो दुकान में जब जाएंगे तो कहा जाएगा कि उतार के आइए। नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। इस फैसले को आप कहाँ तक सही मानती हैं? बहुत सही मानते हैं। मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहनी तो हम क्यों नहीं पहनेंगे? हम तो पहनेंगे। हम तो इस्लाम को धर्म मानते हैं, उनके उम्मत पे चलेंगे। तो आप सोने चांदी की दुकान में पहन के जाएंगे? नहीं, पहन के जाएंगे। निकाब पहन के जाएंगे। तो वहाँ पर कहेगा कि आप उतार के आइए अंदर। नहीं जाएंगे तो नहीं लेंगे। सोना चांदी पहनेंगे तब पहचाएंगे कि हम मुसलमान हैं। तो आप इस फैसले को सही नहीं मानते हैं? हाँ? इस फैसले को आप सही नहीं मानते हैं। हम निकाब पहन के जाएंगे। तो उनका कहना है कि हम किसी धर्म को नहीं ये टारगेट कर रहे हैं, हमारा किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, सुरक्षा के लिहाज से किया जा रहा है। क्या सुरक्षा हो रहा है बताइए? क्या सुरक्षा है कि इससे जो है आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगेगा। नहीं, हम पहन के जाएंगे। क्या नाम लिखती है अपना? मेरा नाम शबनम परवीन। इस्लाम में हमारे इसमें इस्लाम में हमारे फातिमा रज़ी ताला, हमारे जितने पैगंबर थे वो लोग भी किए हिजाब। तो हम लोग पे भी जायज़ है हिजाब करना, तो हम लोग तो करेंगे। तो दुकान में जो प्रवेश कहा गया कि अगर पहन के आएंगे तो नहीं दिया जाएगा, तो क्या कहेंगे? नहीं लेंगे सौदा। नहीं लेंगे। बहुत सारे यह है दुकान, वहाँ से ले जाएगा और वो नहीं लेंगे। ऐसा थोड़ी है कि बिना आदमी खाए पिए नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ ये होएगा करेगा, वहाँ से लिया जाएगा। नहीं, अभी सिर्फ कहा गया है कि सोने चांदी की दुकानों में अगर आएंगे पहन के तो उनको उतारना होगा, तब दुकान में मिलेगी प्रवेश। तो सोना पहने तभी जिएंगे, बिना सोना पहन के जिएगा आदमी। तो मतलब आप लोग नहीं उतार के जाएंगे? नहीं। क्या नाम लिखते हैं अपना? हमारा नाम ज़ैनब परवीन। तो जैसे ही ऐसी घटना होती है तो विरोधियों के साथ खड़े हो जाते हैं। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि सराफा का दुकान है, ज्वेलरी का शॉप है, वहाँ पे लोग अगर जाएं घूंघट में या बुर्का में और कहीं कोई उसका सामान चोरी हो जाए तो कैसे चिन्हित करेंगे? सीसीटीवी कैमरा में भी कैसे चिन्हित करेंगे? तो उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए ऐसा रखा है। घटनाएं ऐसी होती नहीं हैं, लेकिन घटना घटती भी है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि घटनाएं नहीं घटी है। कई ऐसे लोग हैं जो पर्स में सोने का जेवर रख लेते हैं, कई पॉकेट में रख लेते हैं। तो जो घूंघट में रहेंगे, बुर्के में रहेंगे, तो उनको तो पकड़ नहीं पाएंगे। अगर सीसीटीवी कैमरा भी रहेगा तभी पकड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए जो फैसला लिया गया है तो जनहित में लिया गया है, घटनाएं न घटे ऐसी इसके लिए लिया गया। जब हिजाब हटाएगा तो इतना बवाल हुआ, अगर दुकानदार बुर्का हटाने कहेगा तो और बवाल हो जाएगा। नहीं, बवाल किस बात का भाई? आपको सामान खरीदना है तो आप सामने आके खरीदिए ना। तो क्या लगता है कि बुर्का हटा के दुकान में प्रवेश कर पाएंगे? निश्चित तौर पर हमारी दुकान है, हमको सेफ्टी चाहिए। देखिए, ये जो ऑल इंडिया फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा जी जो बैठक किए हैं, यह कोई धार्मिक आहत को पहुंचाने के लिए नहीं किए हैं। यह निर्णय जो है वो सही है और सभी नालंदा जिला स्वर्ण व्यवसायियों को ओर से भी मान लीजिए हम कहेंगे कि यह निर्णय को समर्थन देते हैं। और बुर्का ही नहीं बल्कि हम नकाब पोस्ट में या पर्दे में जो अगर कोई ज्वेलरी खरीदते हैं या अन्य कोई चीज़ जो है कि वो हम खरीदारी करते हैं, वो ओपन होना चाहिए। इससे जो है कि वो सुरक्षा अपने आप को भी है और जहां हम जाते हैं उनको भी है। इसमें समर्थन जहां तक की बात है तो ये दोनों को समर्थन देना चाहिए। हमारे कई कैसे जो है कि वो बुर्का वाले जो बहन आती हैं, वो उन लोगों को भी कहना है कि नहीं, ये सही चीज़ है, क्योंकि माँ और बहनों की जब पहचान नहीं होगा तो हम कोई वॉइस से पहचान नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए चेहरा देख के ही कोई भी पहचान करेंगे और चेहरा छुपाना ठीक नहीं है। इसलिए हम जो है कि वो समर्थन देते हैं
सुरक्षा को लेकर भी कहा गया कि मतलब कुछ जो आए दिन जो चोरी की घटनाएं होती हैं। हाँ, ऐसी कई घटना जो कि हो चुकी है, जो हम सीसी कैमरा मान लीजिए लगाए हुए हैं। अगर नकाबपोश में कोई भी आते हैं तो वो जनी है या मान लीजिए मर्दाना है जिसको बोलते हैं, कि वो सुरक्षा की दृष्टिकोण से जो है कि हम उसे ओपन नहीं कर सकते हैं, तो हम उस सीसी कैमरा में मान लीजिए कैसे देखेंगे, तो उसके लिए भी ज़रूरी है। ऐसी कई घटना भी हो चुकी है जिसको उद्भेदन पुलिस को भी जो है कि वो करना मुश्किल पड़ जाता है। हम तो आम बात है। क्या आप लोग इसका समर्थन देते हैं? हाँ, इसका पूर्ण समर्थन हम लोग करते हैं। मेरा नाम श्रवण कुमार, स्वर्ण व्यवसायी संघ सहजादी व्यवसायी प्रकोष्ठ के नगर अध्यक्ष भी हैं। तो भी जरूरी है देश के लिए, देश हित के लिए सुरक्षा बहुत ज़रूरी है और होना ही चाहिए, सुरक्षित देश होना ही चाहिए। लेकिन अब धर्म से लोग जुड़े हुए हैं, सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, तो उसमें जोर ज़बरदस्ती तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, ना बोल सकते हैं। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? नहीं, देखिए, हर संस्था का अपना सिद्धांत है, हर लोग का अपना नियम कानून है और धर्म का भी अपना नियम कानून है। तो कुछ ना कुछ लचीलापन तो दोनों को लाना होगा देश की सुरक्षा को देखते हुए। कहा गया है कि जो दुकानों में जो चोरी होती है, अगर लोग घूंघट पहने रहेंगे या बुर्का पहने हुए रहेंगे तो उनका पहचान नहीं किया जा सकेगा। ये नियम लाया गया ताकि वो दुकानदार चोरी से बच सकें। वही ना बोला कि वो लोग अपने हिसाब से सही हैं, अपने सिद्धांत पर वो सही हैं, और धार्मिक रूप से जो समाज अपना नियम बनाए हुआ है, चाहे मुस्लिम समुदाय का बुर्खा का मामला हो या हिंदू समाज का घूंघट का मामला हो, ये भी धर्म से जुड़ा हुआ है। तो सब दोनों अपने अपने जगह पर सही हैं, तो दोनों को कुछ ना कुछ लचक लाना होगा अपने आप में, कि धर्म भी बचा रहे और देश की सुरक्षा भी बची रहे।